राधे राधे। आप अपने घर में हवन तो करते ही होंगे, या तो अपने आप करते होंगे या फिर किसी पंडित या ब्राह्मण से कराते होंगे। तो क्या आप हवन के नियम के बारे में जानते हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आज हवन के क्या क्या नियम हैं। सबसे पहले तो आपको बताती हूँ, जब आप हवन में स्वाहा कह के समिधा डालते हैं तो आपकी मुद्रा होनी चाहिए मृगी, यानी कि 2 उंगलियों को मिलाकर अंगूठा ऊपर रख के सीधे हाथ से उसमें हवन कुंड में समिधा डालनी चाहिए। वैदिक या तांत्रिक दोनों प्रकार के मानव कल्याण से संबंधित यज्ञों को करने के लिए हवन में मृगी मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे ही मृगी कहते हैं। हवन कुंड में सामग्री डालने के लिए हमेशा शास्त्रों की आज्ञा, गुरु की आज्ञा तथा आचार्यों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा है, हवन करते समय आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि आपके करने से कुछ भी नहीं होगा, जो होगा वह गुरु के करने से होगा। कुंड को बनाने के लिए अड़ग, भूतवात, कंठ, मेखला तथा नाभि को आहुति एवं कुंड के आकार के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए। अगर इस कार्य में कुछ ज़्यादा या कम हो जाते हैं तो इससे रोग, शोक आदि विघ्न भी आ सकते हैं। इसीलिए हवन को तैयार करवाते समय केवल सुंदरता का ही ध्यान नहीं रखें, बल्कि कुंड बनाने वाले से कुंड शास्त्रों के अनुसार तैयार करवाना चाहिए। हवन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आइए जानते हैं। हवन करने से हमारे शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। हवन करने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। हवन ताप नाशक भी होता है। हवन करने से आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए आपको महीने 2 महीने न सही 4 महीने 6 महीने बाद अपने घर में हवन ज़रूर कराना चाहिए। अच्छा, तो अग्निवास का विचार इस प्रकार से होना चाहिए। तिथि वार के अनुसार अग्नि का वास पृथ्वी, आकाश व पाताल लोक में होता है। पृथ्वी का अग्निवास समस्त सुख का प्रदाता है, लेकिन आकाश का अग्निवास शारीरिक कष्ट तथा पाताल का धन हानि कराता है। इसीलिए नित्य हवन संस्कार व अनुष्ठान को छोड़कर अन्य पूजन कार्य में हवन के लिए अग्निवास अवश्य देख लेना चाहिए। हवन कार्य में विशेष सावधानियां भी रखनी चाहिए। मुंह से फूंक मारकर, कपड़े या अन्य किसी वस्तु से धोख देकर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करना तथा जलती हुई हवन की अग्नि को हिलाना डुलाना या छेड़ना नहीं चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मुंह से फूंक नहीं मारनी चाहिए, ना ही कपड़े से हवा करनी चाहिए। हवन कुंड में प्रज्वलित हो रही अग्निशिखा वाला भाग ही अग्निदेव का मुख कहलाता है। इस भाग पर ही आहुति करने से सर्व कार्य की सिद्धि होती है। अन्यथा कम जलने वाला भाग नेत्र, यहाँ आहुति डालने पर अंधापन। धुआं वाला भाग नासिका, यहाँ आहुति डालने से मानसिक कष्ट। अंगारा वाला भाग मस्तक, यहाँ आहुति डालने पर धन नाश तथा काष्ठ वाला भाग अग्निदेव का करण कहलाता है। यहाँ आहुति करने से शरीर में कई प्रकार की व्याधि हो जाती है। हवन अग्नि को पानी डालकर बुझाना नहीं चाहिए। विशेष कामना पूर्ति के लिए अलग अलग होम सामग्रियों का प्रयोग भी किया जाता है। सामान्य हवन सामग्री ये है: तिल, जौ, चावल, सफ़ेद चंदन का चूरा, अगर, तगर, गूगल, जायफल, दालचीनी, तालिस पत्र, पानड़ी, लौंग, बड़ी इलायची, गोला, छुहारे, सर्व औषधि, नागर मोथा, इंद्रजौ, कपूर काचरी, आंवला, गिलोय, जायफल, ब्राह्मी तुलसी, किशमिश, बालछड़, घी आदि। हवन समिधाएं। कुछ अन्य समिधाओं का भी वशिष्ठी हवन पद्धति में वर्णन है, जो कि गुरु वशिष्ठ द्वारा कही गई है। उसमें ग्रहों तथा देवताओं के हिसाब से भी कुछ समिधाएं बताई गई हैं तथा विभिन्न वृक्षों की समिधाओं के फल भी अलग अलग कहे गए हैं। अब समिधा का विचार कहते हैं, सूर्य की समिधा मदार की होनी चाहिए, चंद्रमा की पलाश की, मंगल की खैर की, बुध की चिड़चिड़ा की, बृहस्पति की पीपल की, शुक्र की गुलर की, शनि की शमी की, राहु दुर्वा की,
और केतु की कुशा की समिधा कही गई है। इनके अतिरिक्त देवताओं के लिए पलाश वृक्ष की समिधा जाननी चाहिए। मदार की समिधा रोग का नाश करती है। पलाश की सब कार्य सिद्ध करने वाली, पीपल की प्रजा संतति काम कराने वाली, मतलब आपको संतान देने वाली, गूलर की स्वर्ग देने वाली, शमी की पापनाश करने वाली, दुर्वा की दीर्घायु देने वाली और कुशा की समिधा सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाली होती है। जिस प्रकार बाण के प्रहारों को रोकने वाला कवच होता है, उसी प्रकार देव आघातों को रोकने वाली शांति होती है। जिस प्रकार उठे हुए अस्त्र को अस्त्र से काटा जाता है, उसी प्रकार नवग्रह शांति से घोर संकट शांत हो जाते हैं। ऋतुओं के अनुसार समिधा के लिए इन वृक्षों की लकड़ी विशेष उपयोगी सिद्ध होती है। वसंत में शमी, ग्रीष्म ऋतु में पीपल की, वर्षा में ढाक और बेल पत्र की, शरद में पाकर या आम के पत्तों की, हेमंत में खैर की, शिशिर ऋतु में गुलर और बड़ की। यह लकड़ियाँ सड़ी घुनी गंदे स्थानों पर पड़ी हुई, कीड़े मकोड़ों से भरी हुई ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपको साफ़ सुथरी करके या तो पहले धो के फिर सुखा लेनी चाहिए, पर धूप में अच्छे से सुखानी चाहिए, तभी समिधा में काम आएगी, हवन में काम आएगी। विभिन्न हवन सामग्री और समिधाएँ विभिन्न प्रकार के लाभ देती हैं, विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता देती हैं। प्राचीन काल में रोगी को स्वस्थ करने हेतु भी विभिन्न हवन होते थे, जैसे वैद्य या चिकित्सक रोगी और रोग की प्रकृति के अनुसार करते थे, पर अब ये यज्ञ या हवन मात्र धर्म से जुड़कर रह गए हैं और इनके अन्य उद्देश्य लोगों द्वारा भुला दिए गए हैं। सर भारी होना या दर्द होने पर किसी प्रकार हवन से इलाज होता था, जैसे इस श्लोक में देखिए, श्वेता ज्योति स्मृति चैव हरितलम मनशिला गंधाश्च गुरुपत्राद्य धूमम ऊर्ध्व विरेचनम। यह चरक संहिता में लिखा हुआ है। अर्थात अपराजिता, मालकांगनी, हड़ताल, मैनसील, अगर तथा तेजपात्र औषधियों को हवन करने से सिरोविरेचन होता है, सिर का दर्द ठीक होता है। परंतु अब ये चिकित्सा पद्धति विलुप्त होती जा रही है। रोग और उनके नाश के लिए प्रयुक्त होने वाली हवन सामग्री हैं सर के रोग, सरदर्द, अवसाद, उत्तेजना, उन्माद, मिर्गी आदि के लिए है ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामासी, अगर, शहद, कपूर, पीली सरसों। स्त्री रोगों, वात पित्त, लंबे समय से आ रहे बुखार हेतु बेल, शौनक, अदरक, जायफल, निर्गुंडी, कटेरी, गिलोय, इलायची, शहद, सेमल, शीशम। और पुरुषों को पुष्ट बलिष्ठ करने, ठीक करने के लिए समिधा में जरूरत होती थी सफ़ेद चंदन का चूरा, अगर, तगर, अश्वगंधा, पलाश, कपूर, मखाने, गुग्गल, जायफल, दालचीनी, थालिस पत्र, लौंग, बड़ी इलायची और गोला। पेट एवं लीवर रोग के लिए आवश्यकता होती है भृंगराज, आंवला, बेल, हरड़, अपमार्ग, गूलर, दूर्वा, गूगल, घी और इलायची की। श्वास रोगों हेतु वन, तुलसी, गिलोय, हरड़, खैर, अपमार्ग, काली मिर्च, अगर तगर, कपूर, दालचीनी, शहद, घी, अश्वगंधा, आक, यूकलिप्टिस, ये सब सांस के रोगों के लिए है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है। जबकि कपूर तो हमेशा ही हवन में कार्य के लिए होता ही है। हवन में आहुति डालने के बाद क्या करें? आहुति डालने के बाद 3 प्रकार के क्षेत्रों का विभाजित करने के बाद मध्य भाग में पूर्व आदि दिशाओं की कल्पना करें, बीच में पूर्व और बाकी दिशाओं की कल्पना करें। इसके बाद 8 दिशाओं की कल्पना करें। 8 दिशाओं के नाम हैं पूर्व अग्नि, दक्षिण निऋति, पश्चिम वायव्य, उत्तर तथा ईशान। तो ये थे हवन के नियम। अगर आप अपने जीवन काल में समय समय पर हवन करते रहते और इन सामग्रियों से हवन करते हैं और एक अच्छे सनातनी बनकर आप यह सब कार्य करते हैं, तो आपके घर में रोग का नाम तक नहीं होगा। अपने जीवन को आप और हम इस प्रकार से जिएं कि वो एक सद्मार्ग की भांति हमारा जीवन व्यतीत होता चला जाए।
समय समय पर हम कथाएं कराएं, खुद करें, व्रत त्योहार आदि अच्छे से संपन्न करें, हवन कराते रहें तो हमारा जीवन साकार हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपने यह सब सुना जो कि बहुत उपयोगी है।